रामपाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। यार अगले 5 से 10 मिनट काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है यार, मुझे कॉलेज में आए हुए 2 साल हो गए हैं। कॉलेज में आके एक चीज तो मैंने सीख ली है कि हम अपने कम टाइम में अपना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है टाइम टेबल का। ठीक है, टाइम टेबल हमें पता करवाती है कि हम अपने कम टाइम में कैसे अपने ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, बट अगर हम उसको सही से यूटिलाइज करें ना, तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो टाइम टेबल बनाने से पहले हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि कोई भी नया टाइम टेबल बनाने से पहले हमें स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम काफी जोश में होते हैं। जोश में हम काफी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना देते हैं जो अल्टीमेटली फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस वे में काम नहीं कर रही होती है कि उस टाइम टेबल को हम फॉलो कर पाए। तो हमें थोड़ा फिजिबिलिटी रखनी है टाइम टेबल में शुरुआत में, और एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल शुरुआत में नहीं बनाना है, हम उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें टाइम टेबल के बीच में ज़्यादा ब्रेक्स नहीं देने हैं। ठीक है, अगर हम टाइम टेबल बीच में ज़्यादा ब्रेक दे देंगे तो एक वो सही अप्रोच नहीं होगी किसी भी टाइम टेबल को बनाने की। तीसरी चीज़ ये है कि हमें डिसहार्टेड नहीं होना है कि अगर हमारा टाइम टेबल फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फॉर एनी रीज़न टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, ठीक है, तो हमें डिसहार्टेड नहीं होना। हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए टाइम टेबल नहीं बना है, हम ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में यार मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई थी कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारा जो एक बॉडी सेट होती है किसी रिदम में, हम वही काम डेली करते रहते हैं, वो डेली हम इसको ऐड करते रहते हैं। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होती है हमें टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, तो हमें डिसहार्टेड नहीं होना है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ रहेगी मॉर्निंग वर्सेस नाइट की। यार तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हारा एफिशिएंसी दिन में ज़्यादा होगा अच्छा पढ़ने के लिए, या रात को ज़्यादा अच्छा होगा पढ़ने के लिए। तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है, इसने 11th-12th में दिन में पढ़ाई करती है, रात को इन्होंने 6 से 7 घंटे की नींद जरूर ली थी। क्योंकि मैं आपको 3 रीज़न दूंगा रात को ना पढ़ने की। सबसे पहले रीज़न ये रहेगा, हम पूरा दिन काम करते हैं और फिर हम रात को अगर पढ़ेंगे तो उस एफिशिएंसी से बात काम नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि रात साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। रात को हमें सुस्ती आती है, रात को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। ऊपर से अगर हम 9 या 10 बजे खाना खाते हैं तो रात को बीच में हमें भूख लग सकती है। ठीक है, वो भूख लगेगी, फिर हम किचन में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो अल्टीमेटली टाइम वेस्ट ही हो रहा है हमारा। ठीक है, और अगर हम रात को हम लेट सोते हैं और फिर अगले दिन लेट उठते हैं, तो एक हमारा दिन एक नेगेटिव एनर्जी से स्टार्ट होता है। और अगर कोई क्लास मिस हो रही है या हमारी मम्मी हमें बोल रही है कि तुम लेट क्यों उठे हो, तो एक नेगेटिव एनर्जी से हमारा दिन स्टार्ट हो रहा होता है। तीसरी चीज़ ये रहेगी कि जितने भी एग्जाम हो रहे होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो सुबह के टाइम में हो रहे होते हैं, तो उस एग्जाम में हमें नींद आ सकती है। तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम रात को अपना अच्छे से सोए, 6-7 घंटे की नींद लें और सुबह अपना पढ़ाई करें, ताकि जब एग्जाम हो रहा होता है तो हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव हो। क्योंकि ये चीज़ को बॉडी को एक्वायर करने में कम से कम 1 महीना लगता है। तो अगर 1 महीने पहले से तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो किसी भी एग्जामिनेशन के पहले के हो, तो तुम्हारा एफिशिएंसी बहुत अच्छे मैग्नीट्यूड से बूस्ट हो पाएगा। तो नाइट वर्सेस डे में ये चीज़ रहेगी कि अगर तुम दिन में काम करते हो, दिन में एक एफिशिएंसी से काम कर पाते हो, एक बहुत अच्छे से एक फ्रेश मूड में काम कर सकते हो, और रात को उस वे में काम नहीं होता। तो रात को प्रेफर करो कि तुम सो अच्छे से 7-8 घंटे की, 6-7 घंटे की नींद लो, और सुबह पूरे मेहनत से, पूरे बूस्ट से पढ़ो। ठीक है, अगला टिप रहेगा 4+1 रूल। यार मेरा पर्सनल फेवरेट रूल था और मैं इसको फॉलो करता था, जरूर फॉलो करता था। 4+1 रूल क्या होता है? 4 घंटे में पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक लेना है। अगर तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा लग रही है, नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा है, 4 घंटे तो मैं नहीं पढ़ सकता एक साथ, तो उसको डिवाइड कर दो 2 से। 2 घंटे पढ़ाई करो और आधा घंटे का ब्रेक लो। ठीक है, उससे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर तुम 2 घंटे में लगातार नहीं पढ़ सकते हो ना, तो वो एल्गोरिदम जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर सेट नहीं होगा तब तक वो चीज़ रिटेन नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी तुम 10th में हो, 12th में हो, या फिर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो तुम, ठीक है, अगर तुम लगातार नहीं पढ़ रहे हो तो वो जो टाइम रिक्वायर्ड चाहिए उस चीज़ को रिटेन करने में, वो तुम उसको प्रॉपरली दे नहीं पा रहे हो। यार तुम भूलते नहीं हो चीज़ें, कोई सबका दिमाग सेम होता है, बट बात ये होती है कि हम एक प्रॉपर अप्रोच से काम नहीं करते हैं। ठीक है, जो रिटेनिंग पावर जो कहते हैं कि मेरे अंदर रिटेनिंग पावर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबका रिटेनिंग पावर सेम होता है, बट बात होती है एक अप्रोच की। अगर किसी भी टॉपिक को हमें 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, अगर हम उस टॉपिक को 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि वो टॉपिक से हम ऊपर से याद कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं उसके। तो 4+1 रूल हेल्प करती है हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए। प्लस अगर हम 4+1 रूल 2 बार भी लगा देना दिन के अंदर हम 2 बार भी रूल लगा दे, तो हमारा 8 घंटे का पढ़ाई का पैकेज जो होता है हमारे पास, वो पूरा हो जाएगा। तुम खुद सोचो, 2 घंटे का ब्रेक भी हो जाएगा हमारा, उस 2 घंटे के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सही अप्रोच होती है। इससे कनेक्टेड होता है हमारी तीसरी चीज़ जो होता है कि मेक सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल कैसे?
तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी या बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा या तुम अभी तक ये करते आ रहे होगे कि तुमने क्या करते होंगे, 8 से 9 तुम सुबह उठोगे तो तुम ये सब्जेक्ट करोगे, इंग्लिश सपोज कर लो, 9 से 10 ये सब्जेक्ट करोगे, 10 से 11 ये सब्जेक्ट करोगे। तुम ऐसा टाइम टेबल जानते हो कि यार ऐसा टाइम टेबल होता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल अच्छा है, ठीक है, बट इससे अच्छा टाइम टेबल होता है सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल। कैसे सब्जेक्ट वाइज? अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो, तुम्हारे सब्जेक्ट क्या क्या है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ठीक है, हिंदी है, सोशल साइंस है, तो तुम एक लिस्ट बना लो कि हिंदी है, इंग्लिश है या फिर मैथ्स है। मुझे हिंदी को अगर आज के दिन 4 घंटे देना है, इंग्लिश को मुझे 2 घंटे देना है, मैथ्स को मुझे 3 घंटे देना है, तो कितनी वाला रूल लगाओ, 4+1 रूल को 2 बार लगाओगे तो हमारे पास 8 घंटे का टाइम आ जाएगा। और अगर तुम एक बार 2+1 का रूल लगाते हो या 2+हाफ एन आवर का रूल लगाते हो तो तुम्हारा ये वाला कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर सपोज करो 8 से 9 बजे तुम कहीं बिजी हो गए तो तुमने शेड्यूल, जो प्रीवियस शेड्यूल था तुम्हारा कि 8 से 9 बजे तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है सिर्फ, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा सुबह वाला जो शेड्यूल है वो खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ध्यान से सुनो। तो सुबह वाला शेड्यूल तुम्हारा इंग्लिश जो है वो खराब हो गया तो तुम्हारा बाकी शेड्यूल पे वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। बट अगर तुम ये वाले रूल करते हो तो इससे क्या होगा तुम्हें कि 4 घंटे तुम हिंदी को दे रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं दिन में किसी भी टाइम में 4 घंटे देना है ना, तो 4 घंटे दे दूंगा मैं। अगर मैं इंग्लिश 2 घंटे दे रहा हूं तो दिन में किसी भी टाइम में 2 घंटे देना है, दे दूंगा मैं, ठीक है। हमारा एक बाइंड तो नहीं होगा ना कि यार 8 से 9 बजे मुझे इंग्लिश ही करना है, 8 से 9 बजे मुझे इंग्लिश ही करना है, कैसे भी करना है, यार वो मिस हो गया था, अब पूरे दिन में टाइम नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ में एक बाइंडिंग नहीं होती है। हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिसमें हमारा बॉडी जो है बाइंड हो जाए, क्योंकि बाइंड में, टेंशन में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। फ्रीडमली काम करो, फ्रीडमली रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जो फ्लेक्सिबल हो तुम्हारे लिए, जो तुम्हें फॉलो करने में ईजी हो। क्योंकि हमारी बॉडी की आदत होती है कि हमारी जो चीज़ आसान होती है ना, हम उसको जल्दी सोचते हैं, उसके लिए जल्दी काम करते हैं। तो अपने टाइम टेबल को हमें आसान बनाना है और आसान से हमें ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना है। समझ पा रहे हो इस बात को? काफ़ी डीप बात है ये। तो हमने 4+1 रूल समझ गए तुम, ठीक है। हमने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल भी बना दिया। अब सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल कंप्लीट हो गया, अब करना क्या? हमें करना है रिवीजन। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि रिवीजन जो होती है की होती है टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। यार रिवीजन बड़े बड़े टॉपर को पछाड़ सकती है। अगर कोई एवरेज बंदा है वो रिवीजन कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक टॉपर है जो रिवीजन नहीं कर रहा है, तो तुम लिख के ले लो कि जो एवरेज बंदा है उसका स्कोर बहुत ज़्यादा आएगा टॉपर से, क्योंकि वो बार बार पढ़ रहा है। एग्जाम से पहले हमें सिर्फ 2 चीज़ याद रहती है। सबसे पहली चीज़ याद रहती है जो हम एकदम एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हैं, 1 दिन पहले पढ़ते हैं, 2 दिन पहले पढ़ते हैं, छुट्टी वाले दिन पढ़ते हैं, या फिर वो चीज़ याद रहती है जो हमने मल्टीपल टाइम बाद रिवीजन करी है, ठीक है। तो रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिवीजन को कैसे करना है? हमें सबसे पहले फ्लैश कार्ड से रिवीजन करना है। स्टेशनरी शॉप में ना कुछ कलरफुल पेपर्स होते हैं, फ्लैश कार्ड कहते हैं उनको। उसके ऊपर अगर तुम कुछ अपने नोट्स बना लो, या फिर उसके ऊपर अगर तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के अपने नोट्स से चिपका सकते हो, या फिर सामने दीवार पे लगा सकते हो, तो वो क्या रहेगा, एक वो ना एक चीज़ होती है, अगर तुम कभी भी अपने नोट्स खोलते हो तो वो एकदम से हमारा आई ना उस चीज़ पर जाता है और फिर हम उसको पढ़ते हैं बार बार। जितनी बार हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, कोई एक मान लो कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला है जो तुम्हें याद नहीं हो रहा, तो फ्लैश कार्ड के ऊपर लिख के सामने लगा दो, तो बार बार जब तुम उस फॉर्मूले को देखोगे तो वो तुम्हें याद हो जाएगा। किसी चीज़ को हम बार बार देखते हैं ना तो हमारे वो दिमाग में ही रहता है हमेशा, और वो चीज़ हमें सपने में भी याद रहती है। अगर तुम सो भी रहे होंगे और कोई आके तुमसे पूछेगा कि यार ये वाला फॉर्मूला क्या था, तुम उसको बता पाओगे क्योंकि तुमने उसको बहुत बार पढ़ा है। दूसरी चीज़ रहेगी यार कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है भैया, तुम पूछोगे। कंसेप्ट मैपिंग ये होता है, अगर तुम आज सपोज करो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और तुमने उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम लगा कि यार बहुत बड़ा टॉपिक है यार, इतना कुछ याद नहीं रह पाएगा, तो क्या करना है तुम्हें एक सर्कल बनाना है, इसके बीच में टॉपिक लिखना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके सब टॉपिक्स हैं वो तुम्हें ऐसे एरो के रूप में लिख देने हैं। इसमें ये था, इसमें ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। और अगर उसके अंदर फर्दर और टॉपिक्स है तो उसको फिर एरो के रूप में ऐसे लिख देना है। तो क्या होगा, एक पेज के अंदर तुम्हारे पूरे चैप्टर का समरी बन जाएगा जो तुम्हारे ही हाथों से बना होगा। और जैसे ही तुम उस पेज को खोलोगे तो तुम्हारा पूरा जो चैप्टर तुमने प्रिपेयर किया हुआ है वो सिर्फ इस पेज से आ जाएगा। तुम्हें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। यार एग्जाम से पहले सिर्फ हमें 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके अंदर हम पूरे साल जो हमने पढ़ा है वो नहीं याद रहता है, वो नहीं कर पाते हैं। यार ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। बट अगर तुम इस चीज़ से करोगे ना तो तुम 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। समझ पा रहे हो तुम? तीसरी चीज़ ये रहेगी कि रीड 1 बुक मल्टीपल टाइम्स। यार ऐसे नहीं करना है कि हमें 4-5 बुक्स हमने बहुत बार पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हमें एक ही बुक उठानी है और उसी बुक को पूरे साल मल्टीपल टाइम पढ़ना है, ठीक है। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी बाइबल होती है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। तो एनसीईआरटी बुक को ही 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो ताकि उसका हर वर्ड तुम्हारे दिमाग में याद हो, ठीक है। जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम एकदम से उसका आंसर दो।
तो हमें एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो रिवीजन में आते हैं, और रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये एक टाइम टेबल को बनाने का एक प्रॉपर अप्रोच है कि तुम्हें सबसे पहले सोचना है तुम कब पढ़ोगे, सुबह या रात को पढ़ सकते हो। 4+1 रूल लगाना है तुम्हें, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है, और फिर तुम्हें रिवीजन करनी है, ठीक है। मैंने पर्सनली इन चीज़ को 11th-12th में अप्लाई किया था और मैंने इससे रिजल्ट मिला है मुझे। मैं कॉलेज में भी अप्लाई करता हूँ, बट कॉलेज में ये चीज़ रहती है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो इतनी सारी चीज़ें जैसे 4+1 वाला रूल है ये फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हमें कॉलेज की चीज़ भी करनी होती है, साथ में कुछ साइड के प्रोजेक्ट्स वर्क भी करने होते हैं, तब 4+1 रूल नहीं हो पाता है, बात की बात है। पर अगर तुम 11th में हो, 12th में हो, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है और तुम्हें अच्छा स्कोर भी करना है, अच्छा कॉलेज भी चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमने पोएम बचपन में पढ़ी थी बहुत बार कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। ये एक बहुत अच्छा कोएट है, और ये कोएट मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ रात को और फिर सुबह 4:30, 5, 6 बजे उठ जाता हूँ, और उस टाइम में जो हम पढ़ाई करते हैं ना वो दिमाग के अंदर स्टोर होती है, वो एक लॉन्ग टर्म रिटेनिंग में हेल्प करती है। क्योंकि सुबह वाला टाइम जो होता है वो एक ऐसा शांति वाला टाइम होता है और एक ऐसा फ्रेश मूड होता है जो तुम्हें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को रिटेन करने में। और मैंने ये भी सुना है कि तुम सुबह पढ़ के जाते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आता है, ठीक है। ये एक मैंने 12th में अप्लाई किया था, जो मैं सुबह पढ़ता था, डेफिनेटली वो उस दिन जब सपोज करो कि एग्जाम है उसके एक दिन पहले मैं सुबह उठ के जब पढ़ता था तो डेफिनेटली वो चीज़ एग्जाम में आती थी, और ये मैंने खुद देखी है, ठीक है। तो ये चीज़ को फॉलो करना है टाइम टेबल को। 1 महीना बचा हुआ है 10th और 12th के एग्जाम में, मई से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्स, ठीक है। पूरा अप्रैल वाला महीना बचा हुआ है, तुम उस पूरे अप्रैल वाले महीने में इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, ठीक है। आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर देना, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ लेके आऊँ जो आपके लाइफ में यूजफुल हो। और आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद आपको बेनिफिट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फेसबुक वाले पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो कि हाँ भैया मुझे आपके टिप्स से फ़र्क पड़ा है, मैंने इसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपने अगर पहले इस चैनल की वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। उससे आप मोटिवेट हो सकते हो, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे, इसको लाइक करोगे तो उससे मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो इसके साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो, और ऐसे ही मेहनत करते रहो, बिकॉज टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी राइज, एंड लेट्स राइज विद गौरव। ऐसे ही करते रहना मेहनत, 1 महीना बचा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।